गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट, लेक्चर नंबर 1 फॉर क्लास। लेक्चर नंबर 1 मीन्स पार्ट 1 for class CBSE ICSE class 10th. Okay, so let's start. First of all we will discuss about what is reflection and then what is refraction. Okay बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके नेचर के बारे में, देन हम लोग चैप्टर पे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब होता है, जैसे साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी है, जिसमें मास ना हो और वॉल्यूम ना हो, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, हैज नो मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, मतलब जगह नहीं कवर अप करती। लाइट चाहे आप अंधेरे कमरे में बैठिए, चाहे लाइट जला के बैठिए, वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब नो वॉल्यूम। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब उसमें वॉल्यूम नहीं होता। सेकेंड बच्चों है कि लाइट क्या है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब है कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ओके, मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो नो रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर देयर या फॉर इट्स प्रोपेगेशन। मतलब इसको चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। मीडियम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ओके बच्चों, थर्ड बात ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, देखिए अगर मीडियम है तो अलग अलग स्पीड होगी, कॉमन सी बात है। अगर आप भीड़ वाले इलाके में चलिए तो आप धीमे चलेंगे, ओपन ग्राउंड रहेगा आप तेज चलेंगे। सेम एज लाइट का भी कुछ ऐसा ही केस है। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अब मीडियम का मतलब क्या होता है, जहां पे लाइट ट्रेवल कर सकती है, वेयर लाइट रेज कैन ट्रेवल। तो देखिए आपको कौन कौन सा मीडियम याद रखना है। मीडियम में एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बेटा मीडियम इसका हुआ वैक्यूम। देखिए वैक्यूम मीडियम तो नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो मेन मीडियम क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, पहले गैस से स्टार्ट करते हैं। जैसे हो गया एयर, तो एयर में स्पीड बेटा वैक्यूम के बराबर होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। 2.99 है, उसको 3 मान लेते हैं। सेकेंड बच्चों है, ये गैसेस मीडियम हो गया। अब लिक्विड मतलब वाटर। वाटर में थोड़ी सी इसकी स्पीड कम हो जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड बच्चों है, इस फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम वाटर, थर्ड मीडियम हो गया ग्लास। ग्लास और भी सॉलिड है भाई, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसके थोड़े क्लोजली पैक्ड, इसके बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब इसका लूजली होता है। इसमें स्पीड और कम हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का बेटा मतलब हुआ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड कितनी तेज होती है लाइट की, 3 लाख किलोमीटर चलती है इन 1 सेकेंड में। और एक पॉइंट और हम लोग नोट कर लेते हैं कि लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट्स, मतलब मोशन, मूवमेंट, जो भी समझ लीजिए, प्रोपेगेट्स
इन स्ट्रेट लाइन। लाइट बेटा या लाइट रेज जो होती है, रेज भी लिख लीजिए, लाइट रेज हमेशा सीधा चलती है, कभी लाइट मुड़ के नहीं चलती कि लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे मुड़ के चलेगी। लाइट हमेशा स्ट्रेट चलेगी, हमेशा, कभी भी कर्व नहीं चल सकती। ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। सही से दिख रहा है कि नहीं? हाँ, नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो बड़ा इस चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है कि रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको दो टॉपिक बेटा इस चैप्टर में डिस्कस करना है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, FR। देखिए इसमें FR है, इसमें FLE है, ध्यान रखिएगा। दोनों बच्चों अंतर होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? आइए पहले हम लोग इसको कॉमन डिफरेंस समझते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन होता है बाय मिरर एंड जो रिफ्रैक्शन बच्चों होता है बाय लेंस। मिरर लेंस में क्या डिफरेंस है? मिरर बच्चों जो होता है ये पॉलिश सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस, सिल्वर कलर से पेंट किया जाता है, बेरियम सल्फेट जिंक सल्फाइड का पेस्ट बना करके, जो शीशा जिसको बोलते हैं। जैसे घर पे आप जो चेहरा देखते हैं वो भी मिरर है, उसे प्लेन मिरर बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों क्या है, अनपॉलिश सरफेस होता है, इसमें पॉलिश नहीं किया जाता। जैसे आप चश्मे बनवाते हैं लेंस वाले, तो क्या चश्मे पे कहीं पॉलिश होता है? नहीं होता। थर्ड पॉइंट बच्चों, जो मिरर होता है, मिरर के देखिए टाइप्स कितने होते हैं। मिरर्स में एक होता है प्लेन और एक बच्चों होता है कर्व मिरर, है ना। तो कर्व में भी देखिए दो तरह के आपके मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स होते हैं। ओके, तो कर्व या स्फेरिकल, तो इसको हम लिखते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। इसको आप कर्व मिरर भी कर सकते हैं। स्फेरिकल में टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों कॉनकेव एंड सेकेंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए जो प्लेन मिरर होता है इसमें हमेशा याद रखिएगा वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज बेटा हमेशा सीधा होता है। जैसे हम लोग कहीं खड़े होते हैं शीशे के सामने, तो हमारी जो तस्वीर है यानी इमेज जो है, इमेज कैसी होती है? जैसे हम लोग खड़े हैं इसी तरह होती है। भाई सीधे हैं तो सीधे तो बनेगा, ऐसा थोड़ी कि हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा तो है नहीं। तो सीधा बनता मतलब इरेक्ट। और बच्चों कैसा बनता है? सेम साइज बनता है। शीशे के सामने खड़े होंगे, आपके साइज के बराबर इमेज बनता है। तो ये बच्चों हो गया इमेज का नेचर। तो इमेज कैसा बनता प्लेन मिरर में? इस तरह से बनता है। कॉनकेव में बच्चों क्या होता है? कॉनकेव में होता है रियल। जो रियल होते हैं इमेज वो उल्टे बनते हैं, मतलब इन्वर्टेड। इसमें क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, सेम साइज भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। इसमें तस्वीर जो बनेगी स्मॉल मतलब डिमिनिश, छोटा हो सकता है, सेम साइज का बन सकता है, बड़ा बन सकता है। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों क्या होता है? सेम ये बनता है वर्चुअल। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल कैसा होता है? हमेशा इरेक्ट मतलब सीधा। और कैसा बनेगा? इसमें स्मॉलर बनता है। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है हमेशा, ठीक है ना, या बहुत होगी तो बराबर तक पहुंच सकती है, लेकिन बड़ी कभी नहीं बनेगी। आप छोटा याद रखो, छोटा इमेज बनती है, ठीक है ना, बराबर भी नहीं, स्मॉलर। इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, अभी के जो अनपॉलिश सरफेस होते हैं ये होते हैं लेंस। लेंस कितनी तरह के होते हैं बच्चों? तो लेंस देखिए टू टाइप्स के होते हैं। होते तो कई टाइप्स के हैं, आपको टू टाइप्स याद रखना है। एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स।
हमारी आइज़ के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। नेचुरली भगवान ने हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगाया है? कॉन्वेक्स लगाया है। अब हमारी बात बहुत ध्यान से ज़रा समझिएगा आप लोग। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बन रहा है? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, लार्ज, ये सब बन रहा है। इसको बच्चों जो कॉनकेव है ना, इसको कॉन्वेक्स लेंस में लिखा जाता है, अपोजिट बनता है, ध्यान रखिएगा। तो कैसा बनेगा? रियल कैसा होता है बच्चों? इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा? छोटा बड़ा कुछ भी बन सकता है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिमिनिश्ड हो सकता है, सेम साइज हो सकता है, लार्ज हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस, देखिए जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में कॉन्वेक्स मिरर का लिखा जाएगा, मतलब इसका कैटेगरी इसमें बनेगा। यानी कॉनकेव लेंस में कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल। और कैसा बनेगा? वर्चुअल कैसा होता है? इरेक्ट। और कैसा होगा बच्चों? स्मॉलर, ठीक है ना। इसमें हम लोग कंडीशन और डिस्कस करेंगे, अभी आप कॉमन याद रखिए। बाकी जब मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप खुद बना के रे डायग्राम में देखिएगा कि छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है कि बराबर बन रहा है, वो दूसरी बात है। पहले आप लोग इंट्रोडक्शन नोट करते हैं, ओके। तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, क्या मीनिंग है रिफ्लेक्शन का, क्या मतलब है रिफ्लेक्शन का। अब एक चीज़ और ज़रा समझिए, रिफ्लेक्शन का मेन मतलब होता है कि लाइट जाए और फिर रिटर्न हो जाए, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जहाँ से गई वहीं पर आ जाए, यानी इन द सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जिस सरफेस पर टकराती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान सुनिएगा, हम लोग प्लेन मिरर से समझते हैं रिफ्लेक्शन को, ओके बच्चों। देखिए क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्शन में, ये ज़ूम करिए, सॉरी कैप गिर गया। हाँ देखिए, ये जो घर में आप शीशे में जो चेहरा देखते हैं ना, ये है आपका प्लेन मिरर। एम डैश से इसको इंडिकेट किया जाता है। इसमें पॉलिश कर देते हैं पीछे साइड, ये पॉलिश हो गई। अब देखिए यहाँ से मान लिया आपने टॉर्च जलाया, तो टॉर्च से ये लाइट आएगी इस तरीके से, सीधी लाइट आएगी इस तरीके से, ओके। और लाइट बेटा जब शीशे पे यानी मिरर पर टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो फिर रिटर्न हो जाएगी इस तरीके से। इसको मान लीजिए ए, यहाँ लिख देते हैं ओ, यहाँ लिख देते हैं बच्चों बी। देखिए जो लाइट आ रही है यानी ए ओ, इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे, ओके। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे। आपने ये इंसिडेंट रे के बारे में क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। इंसिडेंट रे डेंट। अब देखिए जो लाइट चली जा रही है ओ बी, इसको बच्चों बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ओ पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं इस तरीके से, इसका नाम रख देते हैं एन, ओ एन। तो ओ एन बच्चों क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बना हुआ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। अब जरा हमारी बात ध्यान से समझिएगा, लाइट आई चली गई। अब ध्यान दो बेटा, नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये इसका नाम रखते हैं एंगल आई। और एक एंगल देखो यहाँ भी बन रहा है, इसका नाम है एंगल आर। अब देखिए एंगल आई और एंगल आर है क्या? तो एंगल आई एंगल आर, इसको बच्चों बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बच्चों कहते हैं आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखिए आई और आर बच्चों हमेशा इक्वल होता है, इसको याद रखिएगा कि एंगल आई इज ऑलवेज 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 इक्वल टू एंगल आर। ये कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमेशा इक्वल होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? मिरर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रफ सरफेस हो तो वहाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाता है, वहाँ पर ये रूल नहीं चलेगा, मिरर होना चाहिए, ओके बच्चों। अच्छा जी, थोड़ा और समझिए, देखिए यहाँ भी एक एंगल बन रहा है मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में ये,
और एक बेटा यहाँ बन रहा है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लैंस या ग्लैंस एंगल, एंगल ऑफ ग्लैंस या बोल दीजिए ग्लैंस एंगल। ये भी क्या हो गया? एंगल ऑफ ग्लैंस। ग्लैंस मतलब जो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच बने या मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको अगर हम मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2 तो क्या होगा बच्चों? एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल A2। बात समझ में आ रहा है? यानी ग्लैंस एंगल क्या होगा? हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो रिफ्लेक्शन का मेन मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जरा ध्यान से देखिए, कहाँ से लाइट आ रही है? एयर से। एयर से लाइट आई, इससे टकराई, मतलब शीशे से टकराई। शीशा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और लाइट बेटा फिर कहाँ चली गई? एयर में ही तो चली गई ना। एयर से आई, एयर में चली गई। इसका मतलब डेफिनेशन क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी टकरा के वापस जाना। बाउंसिंग बैक, गेंद फेंका, गेंद आपकी दीवार से हाथ में आ गया, बाउंसिंग बैक। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द सेम मीडियम, मतलब उसी में सेम मीडियम में चली गई। इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन आज बता दें आप लोग को इस लेक्चर में। तो इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेस। बेंडिंग ऑफ लाइट रेस यानी लाइट के रेस का मुड़ जाना, लौटती नहीं है, मुड़ जाती है। तो मुड़ेगी कब? पार करके उधर चली गई, मतलब पॉलिश नहीं होगा तभी तो जा पाएगी आर पार। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि हमने एक ये सोप देखा ना, साबुन, उसी तरह का एक ग्लास का अपरेटस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लास स्लैब। बिल्कुल आप समझिए कि जो साबुन है वो शीशे का बन गया है ना। सेम उसी तरह से होता है, ठीक है ना। अब लाइट देखो बेटा यहाँ से चलना शुरू की। कहाँ से चल रही है? एयर से। जैसे बेटा इस शीशे के यहाँ पर पहुँचती है सरफेस पे, रिफ्रैक्टिव सरफेस हो गया। कौन सरफेस हो गया? रिफ्रैक्शन सरफेस या रिफ्रैक्टिव सरफेस। लाइट बच्चों यहाँ से बेंड हो जाती, देखो ऐसे। अब फिर जैसे यहाँ से बाहर निकलती फिर ऐसे हो जाती है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, लाइट बेंड हो रही कि नहीं? लाइट का बेंडिंग हो रहा है, मुड़ रही है। ऐसे है, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे चली गई। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो दो जगह मुड़ रही है। इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है। अब मान लो अगर हम बेंड कर देते तो लाइट आगे नहीं जा पाती। इसलिए रिफ्रैक्शन हमेशा कहाँ होता है बच्चों? लेंस में होता है, ठीक है ना। लेंस मतलब अनपॉलिश सरफेस। आप ध्यान दीजिए, यहाँ बेटा एक 90 डिग्री का हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ एक बना देते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, इसका नाम रख देते हैं एन डैश, इसका नाम रख देते हैं एम, रख दीजिए नाम इसका एम डैश। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है नॉर्मल, इसका नाम रखते हैं ए, यहाँ रख देते हैं नाम ओ, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी। ओके, नोटिस इसमें जो ए ओ है ये क्या है? इंसिडेंट रे है। सेम इसी तरह इंसिडेंट रे। अब देखिए जो ओ बी है, ध्यान समझना, ओ बी का नाम क्या होगा? ए ओ का तो नाम कोई चेंजिंग नहीं होगी। ए ओ का मतलब इंसिडेंट रे, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। लेकिन ओ बी देखो बच्चों, ओ बी का नाम चेंज होगा। देखो ये मुड़ रही है, तो जो मुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये लाइट यहाँ पर कैसे निकल गई, तो इसको बच्चों बोलते हैं बी सी को इमर्जेंट रे। इमर्जेंट मतलब बाहर चली गई, ठीक है ना। इमर्जेंट रे, इमर्ज हो गई, बाहर चली गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं। हमेशा एंगल नॉर्मल से देखा जाता है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में देखो ये एंगल बन रहा है, इसको कहेंगे एंगल आई। और यहाँ देखिए कि एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ एंगल बन रहा है, इसका नाम होगा एंगल आर। क्या होगा बच्चों? एंगल आर। और ये जो एंगल बन रहा है इसका होगा एंगल ई। अब मतलब क्या है?
एंगल आई का मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर का क्या मतलब है, एंगल ऑफ, देखो ध्यान देना है, यह नाम था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वहाँ नाम क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ई का क्या नाम होगा, व्हाट इज एंगल ई, बताइए सोचिए, एंगल ई क्या होगा, बताइए, ये वाला एंगल। तो देखिए एंगल ई जो होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब बाहर चली गई ना, तो एंगल ऑफ इमरजेंस। अब जरा हमारी बात ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन में क्या बताया था कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये इक्वल नहीं होता, तब एंगल आई किसके बराबर होता है बच्चों, एंगल ई के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये रिफ्रैक्शन का केस है, रिफ्रैक्शन में आई ई के बराबर होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या था, आई आर के बराबर था, किसमें, रिफ्लेक्शन में, यानी मिरर वाले में। लेकिन लेंस वाले में क्या होता है, ये केस चलता है, ये केस नहीं चलेगा। ओके, तो याद रखिएगा, ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन में आई आर के बराबर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में आई ई के बराबर होता है। आई आर के बराबर कब नहीं होता, रिफ्रैक्शन में नहीं होता है। ओके, इतनी बात समझ में आया बच्चों। अच्छा, अगर देखो मैं इसको सीधा बना दूं, अगर मान लो ना मुड़ता तो कहाँ जाता, ये ऐसे जाता सीधे, है ना। अब यार ध्यान दीजिए, ऐसे सीधे आता ना, तो देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ डिविएट हो रहा है, देखो ये इतना गैपिंग आ रहा है, ठीक है ना। इसको बच्चों कहा जाता है डिविएशन। क्या कहते हैं बच्चों, इट इज़ कॉल्ड एज डिविएशन, याद रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज डिविएशन। ओके, समझ गए आप लोग, ठीक है ना। तो डिविएशन क्या मतलब होता है, जो गैपिंग आती है उसको बोलते हैं डिविएशन। हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है, नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा देखिए, इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट क्यों मुड़ जाती है, व्हाट इज द रीज़न ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपसे कहा जाएगा कि रीज़न बताइए, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो जरा ध्यान देना बच्चों, रीज़न या कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। देखिए इसका मेन रीज़न ये है कि जब मीडियम चेंज होती तो लाइट की स्पीड कम ज़्यादा होती, मैंने भी आपको बताया। तो देखिए ये क्या है, एयर है, ये बच्चों किसका बना हुआ है, ग्लास, भाई ग्लास स्लैब है, किसका बना हुआ, ग्लास का बना होगा। फिर इधर क्या है बच्चों, एयर है। तो देखिए स्पीड मैंने क्या बताया था, इस एयर में स्पीड कितनी होती लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में बच्चों कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मेन रीज़न इसका ये लिखेंगे कि जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड की, जो लाइट की स्पीड होती है वो भी चेंज होती है। जब चेंज होती है, यहाँ से खूब तेज़ी से आई, यहाँ पे स्पीड कम हो गई, तो ऐसे न जा करके ऐसे आने लगती है। फिर जैसे ही ग्लास एयर में आती है, फिर उसको जगह मिलती है। भाई एयर कैसे होता है, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ग्लास कैसे होते हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। ग्लास क्या है, सॉलिड है ना, और एयर क्या है, गैस है। सब लोग पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर, तो जब दूर होगा तो तेज़ी से दौड़ेगी लाइट, और इसमें क्या होगा, धीमे धीमे चलती है। तो यहाँ स्पीड इसकी इस तरह ना होकर के स्लो हो जाती है, फिर यहाँ फास्ट हो जाती है। तो मेन बेटा इसका रीज़न है, क्या रीज़न लिखेंगे आप लोग, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, मीडियम चेंज, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होना ही मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन का। और थोड़ा एक चीज़ थोड़ा और समझ लीजिए नोट में पॉइंट, फिर हम लोग ये लेक्चर यही क्लोज करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन था, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड से आप लोग मैं और रिफ्लेक्शन डीपली बताऊंगा। तो बेटा मीडियम जो होता है
मीडियम 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान समझिएगा। अभी मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, अब मेन समझना। मेन 2 होते हैं, एक होता है रेरर, एक होता है डेंसर। देखो इसका मतलब क्या होता है। रेरर का मतलब जिसकी डेंसिटी लो हो, लो डेंसिटी, और डेंसर का मतलब जिसकी डेंसिटी हाई हो, मतलब हाई डेंसिटी, ज़्यादा घनापन हो, ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक है ना, ज़्यादा भीड़ लगी हो, इसमें कम भीड़ लगी हो। जैसे आपसे कहा जाए कि एयर और मान लो लिखा हो वाटर, आपका ये बताइए कौन डेंसर है और कौन रेयरर है। तो एयर के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, थोड़े से पास पास होंगे। कौन ज़्यादा घना है, ये ज़्यादा डेंसिटी है इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो ये मीडियम क्या हो गया बच्चों, वाटर हो गया डेंसर, और एयर क्या हो गया, रेयरर, ठीक है ना। लेकिन मान लो आपसे ऐसे लिखा हो कि वाटर और ग्लास, आप बताइए कौन रेयरर कौन डेंसर। तो ध्यान दीजिए, वाटर है लिक्विड, यहाँ क्या था, वाटर क्या था, गैस था ना, और वाटर क्या था, एयर गैस थी, और वाटर क्या था, लिक्विड था। यहाँ देखो वाटर है लिक्विड और ग्लास क्या है, सॉलिड है। आप बताइए, तो देखिए इसके मॉलिक्यूल कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, और ये तो सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल एकदम पास पास होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। तो बताइए आप कौन डेंसर है, ये डेंसर है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ये अब वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, रेयरर, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो आप लोग समझ गए होंगे मीडियम में रेयरर डेंसर मीडियम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक बार जो डेंसर हो गया हमेशा वो डेंसर रहेगा, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। देखिए एयर और वाटर में वाटर डेंसर था, लेकिन यहाँ पे देखिए वाटर ग्लास में जो पहले वाटर डेंसर था यहाँ पर क्या बन गया, रेयरर हो गया। तो एक्चुअली में ये कंपैरेटिव देखा जाता है, ये फिक्स नहीं है, इसको कंपेयर करके आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर लाइट, ओके, एंड इट इज़ फर्स्ट पार्ट, इट इज़ इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट में हम लोग बेटा रिफ्लेक्शन, टोटल में मिरर के कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और वो लंबी वीडियो होगी, नियर अबाउट 1 आवर से ऊपर हो सकती है। फिर थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में डीपली, जिसमें मैं आपको लेंस के बारे में बताऊंगा। फिर जो फोर्थ वीडियो होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर फिफ्थ वीडियो होगी उसमें भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फिफ्थ वाले में लेंस का न्यूमेरिकल कराऊंगा और फोर्थ में मिरर का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और एक वीडियो बनाऊंगा 6 जिसमें मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि हम लोग फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें गलत पढ़ते हैं, और मैं आपको मिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर बताऊंगा लेक्चर 6 में। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, खूब खाइए पीजिए और मस्त रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में।